तो चलिए रिव्यू करते हैं आज का बिग बॉस सेकंड एपिसोड और डे 1 ऑफ बिग बॉस 19। एपिसोड स्टार्ट होता है कॉमन रूम की सभा से, जहां बिग बॉस बताते हैं कि ये सीजन में होगी डेमोक्रेसी। इसीलिए इस बार बिग बॉस चाहते हैं वाला डायलॉग नहीं, बल्कि बिग बॉस जानना चाहते हैं होगा आपसे। सो यहाँ पर बिग बॉस जानना चाहते हैं कि किसकी पर्सनैलिटी कम प्रभावशाली या लीस्ट इम्प्रेसिव है, उससे बेड नहीं मिलेगा। क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो हैं 16 पर बेड्स हैं सिर्फ 15। तो घर वालों को डिसाइड करने का टाइम दिया जाता है, जहां कुछ नाम लेते हैं नतालिया का, जिस पे मृदुल का कहना होता है कि वो तो इंडिया की गेस्ट है, तो उसे बाहर सोने नहीं देना चाहिए, इसलिए खुद का ही नाम सजेस्ट कर देता है और इस पे घर वाले भी मान जाते हैं। खैर ये तो सभी के लिए डिसाइड करना भी मुश्किल ही रहा होगा, क्योंकि पहले दिन ही उन्हें किसी को लीस्ट इम्प्रेसिव घोषित करना है। तो अगर किसी ने खुद ही कह दिया है, खुद का ही नाम नॉमिनेट कर दिया है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। पर इस डिसीजन से मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि बेसिस फॉर डिसीजन कोई गेस्ट या फिर कोई छोटे बड़े का बेसिस पे नहीं, बल्कि ये था कि जो लीस्ट इम्प्रेसिव हो, जिसकी पर्सनालिटी घर वालों को दमदार नहीं लगी, एंड इस पे अगर मृदुल ने अपना नाम दिया तो इसका कुछ उल्टा असर हुआ तो बाद में। खैर, मृदुल गार्डन में सोने की तैयारी करता है, वहीं घर वालों के बीच डिनर के समय गपशप हो रहा होता है। रात में भी काफी मस्ती मजाक चलती है, उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग धतिंग सॉन्ग से उनकी शुरुआत होती है। तब कनिका इनिशिएटिव लेती है रूल्स बनाने का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने का। एक तरफ तान्या और जीशान आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ तान्या कहती है कि लोग दिखा रहे हैं कि कौन कितना अच्छा है। तब जिशान कहता है कुनिका में तो एटीट्यूड है। यहाँ पर तान्या खुद के बारे में बात करती है कि ना उसे दिल्ली का एक्सपोजर है, ना मुंबई का एक्सपोजर है, ना किसी से मिलती है, ना फ्रेंड्स है। मीटिंग्स भी होती है तो उनके शेल में होती है। एंड जो डिस्कशन कर रही थी उस हिसाब से मुझे थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस लगी यहाँ पर, क्योंकि उसके डिस्कशंस में कुछ बातें ऐसे आ रही थी कि अ, वो राजा टाइप्स हैं, या गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, बॉम्बे वालों की तरह नहीं होते। ऐसा अशनूर के मुंह से सुना हमने। दूसरे इंसिडेंट्स में तान्या अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में जिक्र करती है कि वो वेल ट्रेंड है, उन्होंने कुंभ के मेले में अ, कईयों की जान बचाई, पुलिस की भी जान बचाई। और दूसरे इंसिडेंट्स में प्रणीत से बात करते समय तान्या कहती है कि ना ही तो वो बॉलीवुड से है या टीवी से है या कोई रियलिटी शो से है, कैसे वो अपने कल्चर को पीछे छोड़ के यहाँ पे पहुंची है। और ये भी मेंशन करती है कि जहाँ से वो आती है इट्स लाइक ओल्ड स्कूल थॉट्स है, स्टिल वो टफ कंपटीशन दे रही है हर एक को और यहाँ पे खड़ी है, तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर हर। तब प्रणीत मृदुल का एग्जाम्पल भी देता है। तान्या कहती है कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दुनिया अलग है, अगर वो मेल फ्रेंड्स बनाएगी तो उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि छोटे शहरों में ऐसे ही होता है। मुझे ये सुनकर भी थोड़ा अजीब लगा कि इतनी सक्सेसफुल वुमेन होकर ये ऐसे सब नोशन लेकर आई है, तो डोंट नो एग्जैक्टली वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है क्या। शायद पर्सनालिटी समझने में थोड़ा टाइम और लगेगा। दूसरे इंसिडेंट्स में वो बताती है कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि अगर कोई उसे नाम से बुलाए। इनफैक्ट उसका छोटा भाई भी उसे बॉस बुलाता है। उसका मानना है कि मेल्स को लिवरेज है, वेरएज फीमेल्स को, औरत को अपनी रिस्पेक्ट दबा कर लेनी पड़ती है। इट्स अ कंट्रोवर्शियल लाइन। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तब तक हम बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, बहुत हुआ तान्या पुराण, अब आगे बढ़ते हैं। फरहाना और कुनिका के बीच में भी कुछ नोकझोंक हो जाती है खाना बनाते वक्त, जहाँ तेल गिर जाता है तो कुनिका फरहाना से पूछने के लिए कहती है, जहाँ वो कहती है कि जहाँ फरहाना कहती है आज तो कर लूंगी कल का पता नहीं, जो कुनिका को काफी रूड लगता है। अब वक्त आ गया है ट्विस्ट का, जहाँ बिग बॉस बुलाते हैं घर वालों को असेंबली रूम में। वहीं बिग बॉस एक फैसला घर वालों पे छोड़ते हैं और कहते हैं कौन है वो एक घरवाला जो इन घर वालों को घरवाला जैसा नहीं लगता। समझ गए ना आप। और जब इनाम दिया जाएगा वो आज सिर्फ बेडरूम से ही बाहर नहीं, शो से भी बाहर जाएगा, यानी बेघर होगा। और मृदुल को वार्न करते हुए भी कहते हैं कि कल उन्होंने समझाया था, यानी बिग बॉस ने समझाया था कि ये सीजन है अपनी आवाज बुलंद करने का, और ना ही कि त्याग बलिदान या महानता की मूर्त बनने का। बावजूद इसके मृदुल ने खुद का नाम दिया था। मैं भी इसीलिए सरप्राइज हुई थी। खैर, उन्हें कुछ टाइम दिया जाता है और मृदुल को सबको कन्विंस करना होगा कि वो इस घर में रहने के लायक क्यों है। तब सब उस पर वार करते हैं कि उसने महान बनने के लिए सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर मृदुल समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी तबीयत के चलते, क्योंकि उसे अकेले बाहर सोना था, इसीलिए वो डिसीजन लिया। खैर, फरहाना भट्ट को मिलते हैं 7 वोट्स, क्योंकि घर वालों को लगता है उसमें एटीट्यूड है, वो रूड है, या हवा में चलती है या हवा में रहती है, अपने आप को सबसे ऊपर समझती है।
नीलम गिरी को मिले 6 वोट क्योंकि उसका इंटरेक्शन और विजिबिलिटी कम है। नतालिया को मिले 3 वोट्स क्योंकि वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है और उसे समझाना पड़ता है चीजों को, वो खुद भी नहीं समझ पाती एंड रिएक्ट भी नहीं कर पाती है। अशनूर को 1 वोट मिला जो नीलम ने दिया, कहते हुए कि नीलम ने तो ट्राई किया था कनेक्ट करने का लेकिन अशनूर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस पे फरहाना भड़क जाती है और खुद को स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बताती है, बजाय इसके कि वो सिर्फ यहाँ वहां जाकर चपर चपर नहीं करती, और अगर उसकी किसी से नहीं बनती तो नहीं बनती, किसी को वो रूट लगती है तो लगती है, और अगर आज वो यहाँ से जा रही है तो इसका मतलब वो इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है। तो डेमोक्रेसी के चलते फरहाना को सबसे ज्यादा वोट्स मिले एंड इसीलिए वो घर से बेघर हो गई। फरहाना को छोड़ने या बाय करने कोई भी नहीं आया तानिया के सिवाय, जहाँ तानिया उसे कहती है नॉट एवरीबडी कैन टेक अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। अगेन इस पे आप मुझे बताइए कितना सही है या नहीं ये। इसी बीच बसीर अली और नीलम गिरी के में भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बसीर अपना दिमाग चलाते हुए शान से डिस्कस करता है कि मृदुल का वोटिंग बैंक तो बहुत स्ट्रांग है, तो इन सब ने पहले उसे निकालना चाहिए था। बंदा समझदार है लेकिन उसने क्यों नहीं फिर शुरुआत करी। लेकिन आपको पता है इस सब में सबसे प्यारी बात क्या है, क्योंकि नीलम को भी 6 वोट्स मिले तो प्रणीत ने नीलम के पास जाकर उसे समझने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि वो कहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रही है, जहाँ पर वो बताती है कि उसे बाकी लोग फैंसी लगते हैं, और इसी तरह प्रणीत उसे समझाता है कि यही तो खेल है। आई मीन कि अगर हमारे फ्रेंड्स ही आते तो उससे तो हम कनेक्ट हो जाते, अनजानों से ही इन्हें कनेक्ट करना है। मुझे प्रणीत बंदा काफी हम्बल लगता है। इनफैक्ट तानिया के पॉइंट ऑफ व्यू को भी उसने अच्छे से समझा और रिएक्ट नहीं किया, ऐसे नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, और ना ही इधर उधर जाकर कुछ गलत बोला, एटलीस्ट दिखाया तो नहीं ऐसा कुछ एपिसोड में। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, ट्विस्ट तो अभी बाकी है ना जी। तो बिग बॉस की नई चाल, फरहाना को घर से बेघर नहीं बल्कि सीक्रेट रूम में शिफ्ट किया है, जहाँ बिग बॉस कहते हैं कि घर वालों को अपने डिसीजंस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उनके घर वालों के हर फैसले की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी और आने वाला हश्र भी उनको बेयर करना पड़ेगा। अब फरहाना सीक्रेट रूम में रहकर पूरे घर पे नजर बनाए रखेगी और उसे कुछ पावर भी दिए जाएंगे डिसीजंस लेने के लिए, जैसा कि हमने पिछले सीजन्स में भी देखा है, जिससे कि बाजी पलट जाती है। यहाँ पर अशनूर, अमाल, मृदुल मिलकर फरहाना के बारे में बैकबेचिंग करते हैं, जो ये फरहाना देख रही होती है। डिनर टाइम में खाना बनाते वक्त कुनिका और बसीर के बीच में भी नोकझोंक हो जाती है, जिससे रात में कुनिका क्लियर कर देती है कि खाना बनाने के अलावा ये बना दो वो बना दो, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। हाँ, वो हेल्प जरूर करेगी बट सबके लिए बना नहीं सकती, तो उससे ये सब एक्सपेक्ट ना किया जाए। यही बात तानिया बाहर जाकर बसीर को बता देती है, लेकिन आधी अधूरी बात, और अंदर जाकर बसीर और कुनिका के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसपे बसीर कुनिका से बदतमीजी से बात करता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हमारे कल के एपिसोड के बाद, देखते हैं क्या ट्विस्ट आता है। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। टेक केयर, बाय बाय।